नमः शंभवाय भयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज की यात्रा में आगे बढ़ें उससे पहले कुछ ये निवेदन करूंगा सभी से कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन उस प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है जो प्रेरणा हमें विकसित होने के लिए, उन्नति करने के लिए, ऊपर उठने के लिए कार्य करे। यहाँ दो तरह की प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है, एक अंत प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। अंत प्रेरणा बाह्य प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। बाहर से हम किसी से प्रभावित हों, किसी के द्वारा समझाने से जागृत हों, कुछ पढ़ने से हमारे मन में भावनाएं जागें, तो वो बाह्य प्रेरणा जो बाहर से आती है वो अंत प्रेरणा को जागृत करती है। और जब अंत प्रेरणा, भीतर की प्रेरणा जागृत होती है तब आप कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए, विकास करने के लिए, आत्मनिर्माण करने के लिए, आत्म सुधार करने के लिए तब आप तैयार होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कुछ भी हो, बाहर से जो प्रेरणाएं मिल सकें, ऋषियों ने एक व्यवस्था रखी कि प्रभात का समय जहां ब्रह्म भगवान से संबंध जोड़ने का है, वहीं थोड़ा आत्मचिंतन और कुछ अच्छा पढ़ना, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके, जागृत हो सके। तो इसलिए कहा कि जब ब्रह्मवेला में जागृत होते हैं, ब्राह्मे मूर्ते जागृत या बुद्धेत, ब्रह्मवेला में जागें, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत, धर्म अर्थ का चिंतन करना। तो वहीं पर यह भी कहा काय क्लेशाश्च तन्मूलान, शरीर में रोग या घर में या मन में क्लेश का पैदा होना, उसका मूल, उसका कारण, उसको खोजना। वेद तत्वार्थ में च, वेद आदि जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका तत्वार्थ चिंतन,
पढ़ना, प्रेरणा लेना, ये एक व्यवस्था दी गई। और जो इस सवेरे के समय का लाभ लेगा तो वो अपना विकास करेगा। नहीं लाभ लेंगे, सोए पड़े रहे तो जीवन हाथ से जा रहा है। और आपकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी है। माँ बाप चिंता कर सकते हैं, पत्नी आपके लिए फिक्र कर सकती है। बात तब बनेगी जब खुद की फिक्र आप खुद करें। तो प्रेरणा के लिए हर दिन पहले नंबर पर भगवान से जुड़ना, दूसरे नंबर पर गुरु से जुड़ना, गुरु मंत्र से जुड़ना, गुरु के विचारों से जुड़ना, और साथ में अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए फिर गुरु वाक लें, गुरु के वाक्यों को पढ़ना। साथ में गुरु अमृत वाणी का श्रवण, गुरु की जो वाणी है उसको सुनना। यहां से आपके पास बाहर से प्रेरणा आती है, फिर वो अंत प्रेरणा बनती है। उसका परिणाम होगा कि कोई जीवन इतना ऊंचा क्यों हुआ, तब दुनिया देखेगी आपको। उससे भी कहीं अधिक स्वयं को अच्छा लगेगा कि मैं यहां पहुंच पाया, मैं ये कर पाया। कल छोटा सा बच्चा लड्डू का एक डिब्बा लेके खड़ा हुआ था। खड़ा हो बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सबको प्रणाम करो एक बार। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। इसने कहा कि आपका आशीर्वाद फल गया। मैंने कहा कैसे? बोले 98% नंबर मिल गए और मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं। अब मैं लड्डू बांटने लगा, दूसरों को देने लगा। ये बोला नहीं, आपने तो लेना ही है। तो एक आस्था, एक विश्वास और एक दिल में रखा हुआ प्रेम। मैं मुरादाबाद में कार्यक्रम मेरा चल रहा था, तो मैं कह रहा था कि क्या बनना है भगवान को भी बताओ, खुद को भी बताओ, आसमानों को बताओ, दिशाओं को बताओ, चारों तरफ चिल्लाओ कि मैं ये होना चाह रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले मैं क्या बनना चाहता हूं बताओ। मैंने कहा तू ही बता। बोले मैं भी एक अंबानी बनना चाह रहा हूं। तो मन में एक भाव होता है ना कि ये मेरा ये पहाड़, ये मेरा शिखर, यहां तक मैंने जाना है। फिर आशीर्वाद मांगना होता है कि सद्गुरु मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने शिखर को छू सकूं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे आह्वान करते हुए हर दिन भगवान को अपने हृदय मंदिर में आमंत्रित करते हैं, ऐसे गुरु कृपा को भी आमंत्रित करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो निमंत्रण देना अपने सद्गुरु को और श्रद्धा भाव से प्रणाम करना, प्रेरणा लेना और फिर अपने संकल्प को दोहराना। आज का दिन, पूरे हफ्ते को कैसे बिताऊंगा, क्या क्या मुझे करना है, मेरे संकल्प, मेरे इरादे पूर्ण हो, मुझे आशीष दो, मेरे मन की शांति बनी रहे, मेरी मुस्कुराहट बनी रहे, मेरी मिठास में कमी ना आए, मेरे हृदय में प्रेम बढ़ता रहे, मेरी शक्ति बनी रहे। ये सब आशीष मांगने होते हैं। इससे आपको जो शक्ति मिलती है वो साधारण शक्ति नहीं है। तो गुरु से जुड़ना और शक्ति की प्राप्ति करना, फिर अपने दिन को बेहतर बनाओ। आसपास का वातावरण आपको प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन याद रखिए, बाहर का रंग आपके जीवन का ढंग ना बिगाड़े। आपका रंग ढंग खुद का बने, क्योंकि जिसने पहले अपने सद्गुरु के साथ कृपा प्राप्त कर ली वो कहीं विचलित नहीं होगा। बहकाने वाले, मन बदलने वाले, मन पर प्रभाव डालने वाले प्रभाव आसपास हैं, लेकिन देखना तो आगे, जाना तो आगे। तो वो भावना बनाए रखिए। तो आप खुद को कह दें, स्वस्थ भी रहना है, प्रसन्न भी रहना है, बुद्धिमत्ता भी जगाए रखनी है, रिश्तों में प्रेम भी बनाए रखना, कर्तव्य भी पूरा करना है, समय का अनुपालन भी ठीक से करना है, आगे भी बढ़ते जाना है। और बड़ी बात, कुछ भी बुरा घटे दिल को नहीं लगाना। इन सब ने दुखी कर रखा मुझे। वो मतलब अपने अंदर का तनाव निकालने, तो जहर क्यों बाहर फैला रहे हो भाई? साहब का मूड खराब है तो सब पूरे स्टाफ की उस दिन जो है अच्छे से लेसन दे दिया सबको। तो ये सब चीजें नहीं। पत्नी से लड़के आया होगा और सब लोग जो है डांट खा रहे हैं तो समझ रहे हैं आज इसकी पत्नी ने डांटा है, लगता है इसको, अब ये जहर हमें भी फैला रहा है। तो शिव जी क्या समझाते हैं कि यहीं रख लो, दुनिया की बातें यहीं रख लीजिए, जहर बाहर से आएगा कंठ में रख लीजिए, उगलना नहीं। लेकिन साथ में क्या कहते हैं, निगलना भी नहीं है। ना दिल को लगाओ ना बाहर फेंको, भूलो और आगे बढ़ो। रोज घटना घटेगी जीवन में, कुछ न कुछ छोटी छोटी दुख देने वाली, छोटी भी बड़ी भी, और बड़ी हो गई तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करती है। थोड़ा मूड खराब होगा तो भगवान के आगे जाकर बोल दीजिए, रो लीजिए, मुंह धो लीजिए, फिर खड़े हो जाओ, काम शुरू करो। लेकिन मन को दुखी मत रखिए, कई दिनों तक मत लेके जाइए, दुख को आगे बढ़ाओ नहीं। बस एक ही बात याद रखनी, दुख को घटाना है, सुख को बढ़ाना है, बस ये याद रख लीजिए। सुख को बढ़ाना है, मुस्कुराहट को बढ़ाना है और उदासी को घटाना है। हर दिन हिम्मत को बढ़ाना है और जो हिम्मत टूट रही है उसको घटाते चले जाओ, कि हिम्मत टूटने नहीं देनी, हिम्मत को बढ़ाते जाना, वीरता जगाते जाना है, कायरता को भगाते जाना है। जो भी नेगेटिविटी है कम करते जाओ उसे।
तो यही गुरु की कृपा। और ध्यान रखे, कोई साथ हम दे ना दे, भगवान तो दे रहा है ना साथ। मैं इसलिए सबको ये कहा करता हूं कि अपने इष्ट देव का चित्र ऐसा बनाओ कि जिसके पीछे से लाइट आ रही हो, और बाहर की तरफ उसमें छोटा सा लिखवाओ, मैं हूं ना। और फिर उसे देखते हुए अपनी प्रार्थना करो और साथ में कह दो कि तू है ना भगवान, तू है ना मेरे साथ। तो जब महसूस करो कि भगवान साथ है, तो कहीं पर भी निराशा नहीं होगी। कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कुछ न कुछ कृपा होगी, बात तो बनेगी, राह तो निकलेगी, यात्रा तो जारी रहेगी। मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरी चिंता मेरा भगवान कर रहा है। मुझ पर मेरी कृपा करने वाला मेरा भगवान बैठा हुआ है। तो अपने भगवान के चित्र को सामने लगा के रखिए। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी। थामे हुए जो मेरा हाथ तू, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर बात तू, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू, मेरा
तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे लगातार कार्यक्रम करते रहने से गले पर असर आया हुआ है और ये बोलते हैं भजन जरूर गाना है। हम लोग समझिए अक्टूबर से शुरू हुए थे और बीच में 2 या 3 दिन का भी गैप नहीं मिल पा रहा है। लगातार देश में, विदेश में, भारत के कोने कोने में। चलिए, शरीर के अपने नियम हैं और ज्यादती करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। तो थोड़ी दया रखना भाई, या बेस नहीं बढ़ाना इसका, ठीक है? मुझ पर भी और इस पर भी दया करना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रेरणा की शक्ति कितना बड़ा काम करती है कि साधारण आदमी महान कार्य कर जाता है और अगर प्रेरणा ना दी जाए तो अंदर की जगती हुई आग बुझ जाती है, लोगों के सपने मर जाते हैं, अपने जीवन के प्रति पश्चाताप रह जाता है कि क्यों नहीं कर पाया। दुनिया को दोष देता रह जाता आदमी। तो इसलिए हर दिन प्रेरणा की बहुत आवश्यकता है, खुद को जगाए रखने की, संभाले रखने की बहुत आवश्यकता है। आसपास का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा आता है। तो जो पढ़ रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जो सुन रहे हो, टीवी में देख रहे हो, वो सब वो चीज है जो आपके अंतःकरण को, व्यक्तित्व को उस तरफ खींच रहा है जिधर नहीं जाना चाहिए था आपको। और कमाल की बात यह, भगवान ने दुनिया को ऐसा बनाया, कठोपनिषद में आता है कि यमराज और नचिकेता संवाद करते हैं, बातचीत, पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है, आदमी आपकी तरफ कैसे चला जाता है, मौत की तरफ कैसे चला जाता है, दुर्गति को कैसे प्राप्त हो जाता है। तो यम ये कहता है कि संसार में भगवान ने मनुष्य के लिए 2 मार्ग बनाए हैं। एक श्रेय मार्ग है, कल्याण का मार्ग, लेकिन वो ऐसा मार्ग है कि देखने में आकर्षक नहीं है, पर कल्याण उसी में छिपा हुआ है। दूसरा मार्ग वो है जो बहुत आकर्षक है, बड़ा अट्रैक्शन है उसमें ऐसा मैग्नेट लगा हुआ, बहुत जल्दी आदमी को प्रभावित करता है, पर
और वो दुर्गति का मार्ग है, उसको प्रेम मार्ग कहा गया। तो जो मेरी तरफ आता है, मतलब यमराज कहता है कि जो मेरे फंदे में फंसाकर आदमी को, आगे तक को, जीव को दुख देता है, वो प्रेम मार्ग है। और मनुष्य क्योंकि बुद्धिमान प्राणी है, उसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था दी कि ये दो मार्ग हैं, चुनाव करना है। ये समझ लीजिए कि आप पुल के बीचों बीच खड़े हैं, तो दो किनारे हैं, किधर जाओगे? एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है, एक तरफ कंस, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ देवताओं का संसार, एक तरफ राक्षसों का संसार। मनुष्य दो राह पर खड़ा हुआ, बीच में खड़ा हुआ। पर ये नहीं लिखा होता कि ये देवताओं का मार्ग है। वो एक चमक दमक, वो विज्ञापन, वो मार्केटिंग, वो बहुत बढ़िया उधर की तरफ है। जो प्रेम मार्ग है, प्यारा लगने वाला जो मार्ग है, लेकिन प्यारा है नहीं वो। तो अब आप देख लीजिए कि जितनी सेहत देने वाली चीजें, वो स्वाद है ही नहीं। और जो आपकी सेहत खराब करें, सबसे ज्यादा प्यारी वही लगती हैं, उनमें बड़ा स्वाद है। तो आप चाट, पापड़ी, पानी पूरी, क्या बोलते हैं इधर, वो गोलगप्पे, हाँ, उधर जाते हैं बंगाल तो वो बोलते हैं पुचके, पुचके बोलते हैं। ये आपके समोसे को जो है ना, इधर अगर आप जाएं यूपी में, तो उत्तर प्रदेश का वो भाग है पूर्वांचल, लखनऊ से बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, वो कहते हैं तिकोना। समोसे को समोसा नहीं कहते हैं, बंगाल वाले सिंघाड़ा बताते हैं। ये सारी चीजें इतनी आकर्षक लगती हैं, आदमी बहुत जल्दी उनकी तरफ भागता है। उनमें स्वाद है, सेहत नहीं है। जहां सेहत दी वहां स्वाद नहीं दिया। आंवला बढ़िया है, कमाल का है, मतलब ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की ब्यूटी प्राप्त करनी है तो रोज एक आंवला, कम से कम रोज एक आंवला खाना शुरू कर दीजिए, आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। पानी ठीक ठाक पिए। लेकिन खाए कौन? स्वाद ही ठीक नहीं है। मेथी है, करेला है, सबसे बढ़िया सब्जी जिसकी खानी चाहिए वो सहजन है, सहोजना, पता नहीं क्या क्या नाम से बोलते हैं ना, इंग्लिश में अलग नाम है। तो मैं ये सब ना बताते हुए सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आदमी चुनाव नहीं कर पाता। एक तरफ स्वाद खड़ा है, एक तरफ सेहत खड़ी है। आदमी इस विषय में चिंतन नहीं कर पाता। तो दो तरह का मार्ग संसार में है। बुद्धिमत्ता इसी में कि तुम्हारे सामने जिसमें भला है, भलाई है। अब आप देखें कि आदमी के लिए कहा जाता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है तो सवेरे उठ के पार्क के चक्कर भी लगाने हैं, प्राणायाम भी करना, व्यायाम भी करना। लेकिन जब आप सोए हुए होते हैं, 5 बजे से लेके 4 से लेके 7 बजे तक का जो वो समय होता है, ऐसी बढ़िया वाली नींद और ऐसा आलस्य आता है। कौन पार्क में जाएगा? कल से देखेंगे, अभी तो मौसम जो है सोने का है। जब ज़्यादा गर्मी होगी, सोया ही नहीं जाएगा, तब जाएंगे। उठता ही नहीं आदमी। और जैसे बरसात शुरू हो जाती फिर बंद। थोड़ी गर्मियां तेज हो जाएंगी तो पार्कों में बहुत भीड़ दिखाई देगी आपको उत्तर भारत में। तो आपको थोड़ा सा आलस्य आपको आगे नहीं बढ़ने देता। थोड़ा सा स्वाद, किसी की रोक, किसी की टोक, किसी ने कुछ बोल दिया, मूड खराब हो गया, अब तो मैं नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो कहा गया है कि एक मार्ग ऐसा है जो आपके लिए बाधक बन जाता है पर आकर्षण वाला है।
एक मार्ग वो है जो कल्याण वाला है। उधर जाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, मन में हिम्मत चाहिए, संकल्प करना पड़ेगा। जो लोग फिल्मों के लिए काम करते हैं, अभी पीछे एक सज्जन आए, एक युवक आए, बोले मैं सीरियल में काम करता हूँ। तो जो आसपास खड़े हुए थे तो वो बोले ये तो बहुत फेमस आदमी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कभी ये क्या खाते पीते हो? बोले साहब बहुत उबला हुआ, बहुत नाप तोल के, बहुत ऐसा ऐसा करता हूँ, ये ध्यान देता हूँ। और तुम्हें चटपटी चीजें नहीं अच्छी लगती? बोले अच्छी तो लगती हैं, लेकिन अच्छा खुद को लगाना है और लगना भी है तो फिर तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो आप समझिए कि वो लोग अपने पर कंट्रोल करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवन को जब आप किसी नियम के अधीन बना लेते हैं, खुद के प्रेरक तत्व खुद ही बन जाएं कि लोग आपसे प्रेरणा लें, खुद को खुद ही जगाने लग जाएं। और देखिए अपना काम खुद करना, जीवन के अंतिम भाग तक भी हाथ पांव चलते रहें, शरीर साथ देता रहे, इस लायक तो बनाए रखना है ना अपने आप को। हर समय दूसरों की तरफ ही हम मुंह ताकते रहें। कोई आएगा पानी देगा, कोई आएगा हमारे जूते लेकर आएगा, कोई आएगा हमारे कपड़े ला के देगा। सब चीजें अपने खुद करिए, व्यवस्थित होना सीख जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं और चिंतन करते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आपको आगे जाने के लिए जहाँ गुरु की प्रेरणा, आशीर्वाद उसकी आवश्यकता है, उसी के साथ में आपको मंत्र शक्ति का प्रयोग भी करना है। कल यदि सवेरे मूड बना तो मैं चाहता हूं कि आपको मंत्र सिद्धि के बारे में या तो बताएंगे या फिर सिखाएंगे। सीखने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मूड बना के आओ, सिखाते हैं आपको कल। और आप थोड़ा ध्यान देने लग जाएंगे तो जो बरसों में नहीं बात बनी वो महीनों में बन जाएगी, जो महीनों में नहीं बात बनी वो दिनों में बन जाएगी। तो कुछ चीजें ध्यान में रख लीजिए। कहा है मनः संघर्णम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। मंत्र जाप करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। मन का निग्रह करना, पवित्रता का ध्यान रखना, मौन का संभालना, मंत्र जाप करते करते उसका अर्थ चिंतन करना। अब ये मैं बोलता जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, बताना पड़ेगा कि ये क्या है। बताने के लिए भी तरीका ढूंढता हूं, सहज सरल क्या है। देखिए जैसे आप आसन पर बैठेंगे भक्ति करने के लिए, तो पहले तो मूड बना के आओ अंदर अपने मंदिर में, भगवान की कृपाओं को याद करते हुए, भगवान की दी हुई देन को, दात को ध्यान में रख करके मन मन में आप उसका गुणगान करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जाप करते हुए आओ। फिर जब आप बैठ जाते हैं तो एक है बाह्य पूजा करना। बाह्य पूजा में बाह्योपचार आ जाता है, जो भगवान का स्वरूप सामने विराजमान है वो पूजन करना। दूसरा भगवान को आमंत्रित करके अपने हृदय में वहां ध्यान करना। तो मिलेंगे भगवान अंदर ही, बाहर तो मिलने वाले नहीं। कृपा होगी तो अंदर ही होगी। तो अंदर कैसे हम काम करें उसका नियम ये है कि जब आप आसन पर बैठ जाएं तो आपका आसन भी पवित्र होना चाहिए। जल लेकर के पहले तो छींटे लगा लीजिए चारों तरफ। तो यहां एक तो कहा गया शौचम, पवित्रता, पवित्रीकरण करना। दूसरा कहा गया है मौनम, शांत होना। तीसरा कहा गया है मन का निग्रह करना।
तो क्या करोगे? पानी का छींटा चारों तरफ लगाया, स्वयं को पवित्र करते हुए महसूस करें स्थान पवित्र हो रहा है, देह पवित्र हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं। मेरा परमात्मा पतित पावन है, वो पावन से भी पावन है, पावनों को भी पावन करने वाला। मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ। पवित्र तन, मन, वातावरण, वचन, वाणी, मन पवित्र करते हुए भगवान की शरण में जा रहा हूँ। तो पहले पवित्र करें खुद को, ठीक है? याद रहेगा, ये पहले नंबर की बात हुई। क्योंकि ना धो के ही आप जाते हैं, जूते भी बाहर निकालते हैं, पवित्र स्थान में जाना है, पवित्र होकर जाना है। बैठ भी जाएं तो अपने को और पवित्र करें, वातावरण को पवित्र करें, खुद को छींटे लगाकर विचार पवित्र करें। आचमन करते हैं तो वाणी पवित्र करते हैं। तो पहली चीज हो गई पवित्रता। अब दूसरी बात, पवित्र करने के बाद स्वयं को निग्रह करना, कंट्रोल करना। खुद को बोलना, सावधान सावधान सावधान, तुम भगवान की शरण में हो, सावधान हो जाओ। अब दुनियादारी में मन की उछल कूद नहीं चाहिए। मन सावधान, तन हिलना डुलना नहीं, अडोल हो जाओ, सावधान। भावनाओं को भी कहो सावधान। भावनाएं आ रही, क्रोध की, द्वेष की, बैर की, लालच की, सबको कहो सावधान। अब शांत हो जाओ भगवान की शरण में। पहले लखनऊ जाते थे ना, लिखा होता था मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अब वहां कोई खास बात है जो मुस्कुराना है? आप जहां भी हैं मुस्कुराइए। आप भगवान की शरण में हैं, आप गुरु की कृपा में हैं, हर जगह मुस्कुराना है ना। विदेशी लोग भारत में आए हैं तो उनको भी ये होना चाहिए कि मुस्कुराइए आप भारत में हैं, मुस्कुराइए आप तीर्थ में, मुस्कुराइए आप अपने मंदिर में, मुस्कुराइए आप अपनों के साथ हैं। तो आप अपने स्थान में बैठते ही महसूस करो कि सावधान, शांत, प्रसन्न। अब मौन की बात आती है, अपने को मौन करो। तो शांत शांत कहते हुए प्रशांति की तरफ जाना। पहला नियम होता है विश्राम का, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर शांत शांत शांत, सिर से लेके पांव तक। जैसे शिव जी के ऊपर जो है जल चढ़ा रहे ना, तो ऐसे ही आप शांति का जल सिर से लेकर पांव तक जैसे चढ़ाया जा रहा है, और आप शांत होते जा रहे हैं। शांत मेरे मन, मेरे तन, मेरी भावनाएं, मेरा हृदय शांत। मैं भगवान की गोद में बैठ रहा हूं। तो पहले ये चाहिए। फिर प्रसन्नता चेहरे पर, खुश हो जाओ। तुम राजाधिराज भगवान के चरणों में हो। राष्ट्रपति के पास जाते ही वहां रोना शुरू करोगे? देश के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए हो, वहीं से जैसे गए और रोना शुरू नहीं। बढ़िया कपड़े पहन के जाते हो, अच्छा चेहरा बना के जाते हो। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपिता है, राजाधिराज है भगवान, उसके गोद में हो तो प्रसन्न होना चाहिए ना। तो प्रसन्न होकर बैठो। तो खुशी को महसूस करना है। कैसे? ऊपर से आती हुई खुशी सिर पर, माथे पर, चेहरे पर, पूरे शरीर में खुशी की तरंगे आ रहे हैं। मैं भगवान की गोद में हूं, उससे मिलने आया हूं। फिर होठों पर मुस्कुराहट लाओ। दुनिया को प्रेम देने वाला और सब जीवों पर कृपा करने वाले की शरण में हूं, पालन हारे की शरण में हूं। सबको पालने वाला पिता परमात्मा, मैं उसकी गोद में हूं। ऐसा महसूस करते हुए उसके प्रेम को महसूस करो। आंखों में प्रेम, हाव भाव में प्रेम, हृदय में प्रेम। मैं प्रेम पूर्ण हूं। स्थिर हो जाओ।
इतना मूड बनाना पहले जरूरी है। ऐसे ही जाते ही और 2 मंत्र बोले और एक लिस्ट पकड़ाई और निकल गए, भगवान ये सब पूरी करना, बाकी कल बताता हूं आके। हम सीखें तो सही पहले, जब तक सीखोगे नहीं तो कृपा होगी कैसे। और भगवान के मंदिर में बैठते वो एक प्रयोगशाला है आपकी, जीवन पर प्रयोग होते हैं वहां। परमात्मा आपको अपने खजाने से अपनी दौलत देता है, उसको आप धारण करते हैं उस समय जब आप वहां बैठते हैं। तो वैसे होकर के बैठिए। और मजा तो यह है कि जब आप उसकी कृपा पा जाते हैं तो आप किसी के लिए भी दुआ दोगे उसका भी भला होगा, किसी को आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद भी लगेगा, किसी के लिए भी मंगल कामना करोगे उसका शुभ मंगल भी होगा। आप जहां बैठोगे तो आपके अंदर की शांति दूसरों को प्रभावित जरूर करेगी, क्योंकि भला आदमी जहां जाता है वातावरण को भी भला कर देता है, वो कृपा आएगी आपके अंदर। आप लगता है थोड़ा गर्मी के कारण ना हाथ हिल नहीं रहे, एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। हाँ, थोड़ा जोश में बैठो ना, ढीले ढीले मत बैठिए। हो गया। तो समझ में आया इतना आपको? फिर स्वयं को कहिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत 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 शांत, प्रेमपूर्ण, प्रसन्न, आनंदित, वैसा महसूस करते जाइए। और फिर अब भगवान की तरफ चलना। तो वो कहते हैं अव्यग्रत्वम, व्याकुलता को छोड़ो, अनिर्वेदो, और कोई भी वेदना महसूस ना करना। मतलब आराम से आसन पर बैठिए, भले ही आप जो है चौकी पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, जहां भी बैठ कर करें, आसानी से बैठ के करें। फिर कहते हैं मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र जो जपेंगे उसका भाव मन में रखो पहले। कैसे? जैसे आपने कहा ओम राम रामाय नमः, गणाधिपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी आप नाम जपते हैं, ये मैं देवताओं के, देवी देवताओं के जो नाम जपे जाते हैं वो बता रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हन हनुमते नमः, ये सब जपते हैं देवी देवता के मंत्र। अब जिसका भी जाप आप करेंगे, मान लीजिए आप देवी उपासना कर रहे हैं, तो देवी, महादेवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो भगवती है, समृद्धिदात्री है, विद्या प्रदात्री है, आप उसकी शरण में हैं, तो उनका पूरा भाव मन में ले आइए कि तू क्या है, ज्योति स्वरूपा है, तो प्रेममयी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। फिर आगे आप बोलते हैं ना नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जगदम्बा शक्ति बनकर पूरे संसार में, प्राणी मात्र में, सब जगह व्याप्त है। वही विद्या है, वही बुद्धि है, वही समृद्धि है, वही नींद है, वही चैन है, वही छाया है, वही तुष्टि है। उसके अनेक अनेक रूप हैं। मैं उसकी शरण में हूँ, उसका नाम जपते जपते उस शक्ति से जुड़ रहा हूँ। अब ऐसा भाव रखकर तब आप जाप शुरू करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। साथ में दिया जलाएंगे कि दीप में आप उस ज्योति में जगदम्बा की शक्ति को महसूस करना है। तो वो रेडियो एक्टिविटी साथ में शुरू हो जाती है।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और ध्यान यहाँ लगाए रखिए, ऊपर तक ध्यान आपका लगा रहे कि वो कृपा कर रही है, मेरी प्रार्थना को सुन रही है, उस शक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तब आप महसूस करेंगे आशीष सिर से लेकर शरीर तक आप धारण कर रहे हैं। तो कहा गया कोई भी मंत्र जाप करते हैं उससे पहले भावना चाहिए। इसी को पतंजलि ऋषि ने कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जाप आप करते हैं उसके अनुरूप भावना भी होनी चाहिए। अगर भावना नहीं है तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो बार बार रह जाएगा। दूसरा, सवेरा है तो सुबह का स्वागत करिए, दोपहर है तो दोपहर का स्वागत करो, शाम आई तो शाम का स्वागत करो, मौसम का स्वागत करो। सुहाना मौसम है, सुंदर प्रभात है। अंग्रेजों ने तो आपके लिए जो ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब निकाल रखा है ना, यही आपका अभिवादन है। मॉर्निंग गुड है, अब आपके लिए है या नहीं है महसूस करना होता है ना। गुड डे कहें, गुड नाइट कहें, वो सिर्फ विदाई के लिए नहीं है, एक सुंदर रात्रि विश्राम के लिए, एक प्यारा दिन आपके अवसरों को प्राप्त करने के लिए, एक मध्याह्न, एक प्यारी दोपहर आपके कार्यों के लिए। तो आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, वातावरण का भी आनंद लेना है, मौसम को भी ठीक रखना है। दिनकर ने लिखा था ना रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है कि रात में मैं चांद से बात कर रहा हूं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, फिर बेचैन होकर जगता और न सोता है। कि उलझने भी अपनी बनाई, फंसा भी खुद, बेचैन भी खुद है, जाग जाग के रात बिता रहा है और सोता नहीं है। तो क्या कहना चाहता है कवि? कहता है कि भाई मैं जानना चाहता हूं इस आदमी की कहानी। तो सदियों से आदमी को देखता आया है, ये जीता कैसे है, ये रहता कैसे है, जिंदगी बिताता कैसे है। तो कहता है कि चांद ने कहानी कही आदमी की। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, बहुत विचित्र आदमी जीव है ये मनुष्य। कैसा है? उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, खुद ही उलझने बनाएगा, खुद ही फंसेगा, और फिर बेचैन होकर जागता और नहीं सोता है। मतलब रात बनाई है सोने के लिए। हर बेचैन को चैन मिलता है रात में कि मैं आता हूं हर एक को शांति देने के लिए, इस आदमी को नहीं दे पाता, खुद ही उलझने बनाता, खुद ही फंसता है। एक और चिंतक हमारे सदगुरु भी वो प्रवचन नहीं देते थे, ध्यान के बाद में कुछ शब्द बोलते थे कि आदमी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं। ऐसा भाव लेके जीता, आदमी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, और ऐसे मर जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। ऐसा मर जाए कोई आदमी, चला गया दुनिया से, कहानी खत्म हो गई, कोई चर्चा नहीं। कुछ के तो मरने के बाद भी लोग कहते हैं अच्छा जिंदा था वो अभी तक। कि मरो तो ऐसे कि जिंदा दिखाई दो, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहे, तुम्हारे काम भी जिंदा रहे, तुम्हारी प्रेरणाएं लोगों को प्रभावित करती रहे, तब तो तुम्हारा मरना सफल है। और जियो भी ऐसे
कि आदमी को मरना भी याद रहे कि सदा परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, कुछ ऐसा कर एक एक क्षण का उपयोग करके जी सकता हो, तो अब आपका जीवन जीवन है। तो यही महान पुरुषों की वाणी है, जो महान पुरुष कहते रहे ना कि मनुष्य जो है धन के लिए अपना कीमती धन खो देता है, सेहत, धन के लिए अपना कीमती धन खो देता है, जो कीमती धन है स्वास्थ्य, और फिर उसी कीमती धन को, सेहत को वापस लाने के लिए फिर उसी धन को खर्च करता है। तो कीमती धन आपका है सेहत, वो आप धन कमाने के लिए खराब कर देते हो, सेहत चली जाए फिर पैसा लगाकर उसे वापस लाना चाहते हो, तो सेहत देकर धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन देकर सेहत वापस नहीं लाई जा सकती। ये भी जीवन की सच्चाई है। और आगे वो क्या कहते हैं, मनुष्य भविष्य की चिंता में जीता है और उसका जो वर्तमान, जो उसका पल सामने चल रहा है, जहां उसकी जिंदगी है, जिंदगी ना कल में है ना आने वाले कल में, उस पल में है जो आप जी रहे हो। जो क्षण चल रहा है ना, जिंदगी इसमें है, जो बीत गया वो तो बीत गया, और जो फ्यूचर है वो अभी आया नहीं। तो जिंदगी कहाँ है, उस पल में जो आप जी रहे हो। अगर उसको आनंद से जी रहे हो तो कल भी आनंद होगा, और अगर वो पल आप आनंद से नहीं जी रहे तो कल भी चिंता बनी रहेगी, परसों भी चिंता बनी रहेगी। तो जिंदगी है उस पल में जो अभी यहाँ इसी समय जीवन चल रहा है। हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं जिसको बोलते हैं डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, उसमें यही चलता है कि जिंदगी कहाँ है, इस पल में, किस स्थान में, बोले यहीं, यहां जहां तुम हो। फिर क्या करें, इसी क्षण को आनंदित बनाने के लिए कार्य शुरू करो। जो है, जैसा है, जिस तरह का जो उपलब्ध है, उसी से आनंद मनाना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। कि शुरुआत करो। तो तुम जीवन जी रहे हो, काट नहीं रहे हो। तुम्हारी जिंदगी मजबूरी नहीं है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, ये मजबूरी नहीं है। और गाने गा रहे हैं, मेरा जीवन कोरा काज, कोरा ही रह गया। तो कहा गया है कि भविष्य में व्यक्ति चिंता करते हुए जीता और वर्तमान को भुलाता जाता है, और जिंदगी उसकी वर्तमान में है, वो वर्तमान को खोकर भविष्य भी खराब कर लेता है। ऐसे जीता है इंसान कि ना वर्तमान में जी पाता ना भविष्य में, क्योंकि चिंताओं में रहता, पुरानी बातें याद करेगा, भविष्य की चिंताएं करेगा, फिक्र लादे हुए अपने ऊपर। एक एक पल हाथ से निकल रहा है कि तुम्हारा भला कौन करेगा, कोई और नहीं, तुम ही तो करोगे। तो एक एक लम्हे को संभाल लो। तो कहते हैं ना कि अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वह है जिसकी आवश्यकताएं कम है। अमीर वो है जो प्राप्त को पर्याप्त मानकर संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करते हुए आनंदमय ढंग से जीवन जीता है, और आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग मिलता है, पूरी ऊर्जा लगाता है उसमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए पागल नहीं होता, बेचैनी नहीं पालता, आनंद लेता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक एक लम्हे का, एक एक सीढ़ी का आनंद लेता है, एक एक दिन का, एक एक पल का आनंद लेकर जीता है। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दुनियादारी पर ध्यान दोगे तो कोई घाव लगाने वाले आएंगे, कोई पीड़ा देने वाले आएंगे। तो कहते हैं ना कि अपनों को घाव देने में पल लगते हैं और घाव भरने में बरसों लगते हैं, लेकिन तब जब आप उसे महसूस करते हैं। और अगर आप महसूस ना करें, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, भूलिए और आगे बढ़िए,
तो समस्या का अंत है। भूलते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन को आगे चलाते रहो। और एक बात ध्यान रख लीजिए, बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, देवताओं की भूमि में हुआ। उससे भी भाग्यशाली वे लोग हैं जो धर्म से जुड़ गए, और उससे भी भाग्यशाली लोग वे हैं नाम दान लेकर जो गुरु से जुड़ गए। कारण बताता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, जब वो विदेशों में रह करके आए ना, भारत देश गुलाम था और वो भारत में लौटे, अमेरिका से भारत में आए तो रुके थे कोलंबो में, श्रीलंका में। भारत का हिस्सा था उस समय ये श्रीलंका भी। तो 5000 लोग उनको स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए और उनका जो है उस समय एक भाषण हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज एक चीज अनुभव करता हूं कि दुनिया के कितने भी धार्मिक लोग हों, मन की शांति के लिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें भारत लौटना पड़ेगा। और कितने भी जन्म लें, उद्धार केवल भारत में हो सकता है। भारत की संस्कृति में पले, यहां बढ़े, यहां का ढंग से जिए, तभी जाके उनकी मुक्ति होगी। क्यों? तो वो समझाते हैं क्योंकि जो यहां की पद्धति है ना जीने की, एक छोटे से जीव के प्रति भी करुणा की भावना, इतना प्रेम के नदियों को भी मां की तरह पूजना, गंगा मां, यमुना मां, विद्या को भी मां कहता है भारत। प्रार्थनाओं में ये अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को, अपने देश को, अपने पक्षियों को, अपने जीवों को, उनके लिए मंगल कामना करता है कि जब तक इतना बड़ा मस्तिष्क और इतना बड़ा हृदय किसी का नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति होगी नहीं। ये सिर्फ भारत में हो सकता है, भारत की संस्कृति में रह करके हो सकता है। क्योंकि यहां की जीवन पद्धति अलग है। हर चीज में हम लोग भगवान का रूप देखने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी एक समस्या जरूर है, हमने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन कोई आक्रमण करे इसकी तैयारी भी नहीं की, बचाव का ध्यान नहीं रखा। हमने सोच लिया जैसा दिल हमारा वैसे दूसरे का भी होगा। अब सारे समाज को सावधान होने की जरूरत है। आपको अपना बचाव करना भी आना चाहिए। आपको केवल अपना ही नहीं, अपने बच्चों को बचाइए अपसंस्कृति से, अपनी बेटियों को बचाइए। वो कहाँ किन के साथ मिल रहे हैं, किन दोस्तों के पास जा रहे हैं, किस तरह के लोग हैं सामने। नहीं तो वो जो बोरी में 35 टुकड़े, ये हो क्या रहा है। और बच्चों को तो ये समझ में आता है कि ये हम लोग जो है वो मंदिर की बात करते हैं, फलाने की बात करते हैं। बचना है भाई, आपके लिए तो चारों तरफ से दीमक लगी हुई है, आपके लिए तो चारों तरफ से घुन लगा हुआ है। आपको तो हर कोई जो है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट तो आप हो, इतने सॉफ्ट टारगेट मत बन जाओ, इसलिए वो नीम में जाके जो है ना घुन नहीं लगता। वो किसी की पंक्तियां हैं कि मिजाज में कुछ तलखी भी चाहिए जनाब, अगर समुद्र मीठा होता तो दुनिया पी डालती अब तक। वो खारा है इसलिए सुरक्षित है, नहीं तो पी लेते लोग।
तो हम हमलावर ना हो, लेकिन आत्मरक्षा के लिए तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अपनी संस्कृति का भी बचाव करें, अपने इतिहास का बचाव करें, अपने धर्म का बचाव करें, अपने आपे का बचाव करें, खुद को भी तो जाने। हर कोई आपको निगलने के लिए तैयार बैठा है, और अगर सावधान नहीं होंगे, वो कितने फैले हुए थे आप लोग। मैं एक द्वीप में, बाली द्वीप में था, मेडिटेशन का कैंप वहां होना था। तो उन्होंने कहा कि सवेरे का समय जो है वो मेडिटेशन के लिए, शाम का समय जो है आपके घूमने के लिए है। तो मैंने कहा मैं यहाँ की संस्कृति देखना, समझना चाहता हूँ। तो हम लोग गए, तो वहाँ बड़ा सा स्टैचू एक जगह मेन चौराहे पर लगा हुआ। मैंने कहा ये कौन है? तो गदा लिए एक आकृति दिखाई दे रही। बोले ये देव भीमा। मैंने कहा देव भीमा यहाँ के अलग हैं कोई? बोले नहीं, भीम जी, जो आप भीम बोलते हैं ना, हम लोग उनको देव भीमा बोलते हैं। देव अर्जुना, सारे पांडवों की भी मूर्ति लगी हुई है वहां, राम जी की लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा देख करके। मैंने कहा इस द्वीप में, बोले सारे हिंदू लोग, ज्यादातर लोग यहाँ हिंदू लोग अब तक रहते रहे हैं। मैंने कहा यहाँ के हिंदू किस तरह के हैं? तो बोले आपको ले चलते हैं। तो दिखाया, उनके घर के आगे मूर्तियां लगी हुई हैं, और सवेरे कोई भी बाहर निकलेगा तो एक पीला फूल कान पे लगा के निकलते हैं। उनकी टोपी भी अलग तरह की होती, मुकुट टाइप की। एक उनका मौन दिवस होता है, अभी पिछले दिनों गया है, जिस दिन पूरा साइलेंस डे समझ लीजिए आप, पूरा दिन उनका शांत रहेगा। हवाई अड्डे पर भी कोई हवाई जहाज नहीं आएंगे, रात्रि में भी जो है लाइटें नहीं जलाई जाएंगे। और क्या कहते हैं, इस दिन राम जी जो है इस द्वीप को छोड़ के चले गए थे। तो आपकी संस्कृति तो वहां तक थी। रात्रि में फिर एक कार्यक्रम दिखाया उन लोगों ने, शो चलते हैं वहां के, जावा का, सुमात्रा का, बाली द्वीप का, आसपास के अनेक द्वीपों के। अब वो सारे जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसमें सब उन्हीं देवी देवताओं की, हमारे राम जी की, रोज रामायण वहां होती है, हनुमान नाटक होता है, सीता जी को देवी सिंता बोलते हैं वो लोग। वहां का संगीत भी आप सुने, डांगडूत नाम का संगीत है वहां का, बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही आपका ढोलक तबला ये सब चलता है। तो आप तो बहुत दूर तक फैले हुए थे, जावा, सुमात्रा, श्याम देश, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया तक। कोरिया से जो है राज परिवार के लोग वो राम जी के मंदिर तक अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे ना। तो इतना फैले हुए जो लोग हो, आपका अफगानिस्तान आपका अपना था, जयपाल नाम का राजा वहां राज करता था। तो सिकुड़ते 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 आप कहां जा रहे हैं? अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए, बताने के लिए कोई है ही नहीं, अपनी हिस्ट्री बताने वाला कोई नहीं है। बहुत मॉडर्न होने के चक्कर में, मॉड होने के चक्कर में हम क्या हो गए भाई? जिनकी संस्कृति दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति थी, अमेरिका का इतिहास पढ़िए, 400 साल से पहले का इतिहास कुछ है ही नहीं उनका। रेड इंडियन लोग रहते थे वहां। आपका तो हजारों साल पुराना इतिहास है। अब आपका राम सेतु भी नासा वालों ने बताया कि हाँ यहाँ है, समुद्र के अंदर ऐसे बना हुआ है कुछ। उसके बाद उस पर फिल्म बनाई गई, राम सेतु, रिसर्च होनी शुरू हुई। तो मैं कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूं, लौटो अपने धर्म की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपनी परंपराओं की ओर, गुरुजनों की तरफ, अपने मंदिरों की तरफ, अपने धार्मिक स्थलों की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ। आपकी परंपराएं भी साधारण परंपराएं नहीं है। आपके यहाँ तो
सामान्य एक चीज देखिए, वो गाना बांधा जाता है ना, कंगना बोलते हैं जिसको, शादी से पहले, उसको ही आप कभी देखें, उसमें जो है एक हल्दी की गांठ, राई भी होती है साथ में, एक जो है लोहे का छल्ला होता है, काला मोती, ऐसे कुछ, ऐसे 7 चीजें होती हैं उसमें। फिर जब जो है वो लड़के को लड़की को बांधे जाते हैं ना, तो लड़के की तो भाभियां आकर के गांठे लगा देंगे, लड़की की जो है वो सहेलियां, एक एक पक्की सहेली आएगी, एक पक्की गांठ लगा के जाएगी, फिर दूसरी आके लगाएगी, फिर तीसरी आके लगाएगी। तो मजाक लगता है देखने में। बाहर वाले अगर आते हैं यहाँ के, वो पूछते हैं ये क्यों है। आज से 30-35 साल पहले जापान से कुछ लोग आए, तो उस समय की जो अभिनेत्री है ये वहीदा रहमान, ये और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर लोग, उन लोगों ने हमको आमंत्रित किया कि शादी एक जापानी जोड़े की होगी, तो आप जो है बोलते जाएंगे और उसको ट्रांसलेशन के लिए किसी को बुला लेंगे। तो जापानीज में एक व्यक्ति जो है ट्रांसलेट कर रहे थे, इधर जो है वो उस लड़की के साथ में वहीदा रहमान बैठी भी, वो भी कुछ जो जो सुन के बताती थी, वो भी इंग्लिश में उसके कान में बताती थी। तो एक बूढ़ी महिला आई, वो आके उसने कहा कि ये जो गाना बांधा जाता है, इसके बारे में बताओ, ये क्या होता है। क्योंकि वो रस्म होती शादी के बाद में होती ना, खुलवाते हैं एक दूसरे से। तो वो लोग मूवी बना रहे थे, उसकी फिल्म बन रही थी जो जापान में दिखानी थी उन्होंने, और 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो मुझे वहाँ लेके गए, अब मेरी एज भी जैसी रही उस समय की, तो मुझे खड़ा किया गया कि जो ये एक दूसरे के हाथ में और इधर जो सब चल रहा है, सब क्या है। तो मैंने कहा आप इसको ध्यान से देखिए, इस समय बड़ी बूढ़ी महिलाएं सामने देख रही हैं और तमाशा चल रहा है कि लड़के की जो सालियां हैं, मतलब लड़की की सहेलियां और बहनें, वो उस समय जो है वो पीछे से पिन विन मार रही होती हैं, उसको छेड़ती हैं लड़के को, और लड़के से कहा जाता है कि तुमने एक हाथ से गांठ खोलनी है, लड़की को कहा जाता तू दोनों हाथों से खोल। तो वो जापानीज लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सब क्या, किस लिए। तो मैंने कहा ये भारत का मनोविज्ञान है। इस समय बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो है दोनों के स्वभाव को परख रही हैं सामने बैठी हुई। अब ये मजाकबाजी जरूर चल रही है, लड़के से कहा जाता है क्योंकि वो दबाव में है कि एक हाथ से गांठ खोलो, और वो पानी में कच्ची लस्सी होती है ना, उसमें डुबो के रखते हैं हाथ ऐसे। हालांकि मैं तो भूल भी गया, इतना टाइम हो गया ना लेकिन बात याद आ रही है तो आपको बता रहा हूं। तो वो जो गीला हो जाता है तो गांठ खोलना और भी मुश्किल हो जाता, गांठ पक्की हो जाती है। और लड़का जो है उसको कहा जाता खोलो। लड़कियों के तो नाखून भी तेज होते हैं, वो तो जल्दी जल्दी खोलने लग जाते हैं, कंपटीशन होता है एक दूसरे के खोलना है। गांठ खोलना उलझनों को सुलझाना है। तो अगर लड़का जो है बेचैन होकर ये बोल दे और मेरे से नहीं खुलता, लाओ जी कैंची दो मैं काटता हूं अभी, लड़की खोलती जा रही है, तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं फिर आके सामने से समझाती हैं, लड़की को बोलती हैं तेरा पति उतावला है, जल्दी गुस्से में आता है, इसको कोई बात कहनी, पहले पानी वानी पूछ के शांत करके तब बोलना, नहीं तो घर ठीक नहीं चलेगा। लड़के को कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी सुलझी हुई है, लेकिन घर के लोग इसको ऐसा ना करें कि ये भी तुम्हारे रंग में रंग करके घर जैसे लोगों के साथ में वैसे स्वभाव वाली हो जाए। दोनों को परख करके समझाया जाता है। तो मैंने कहा यह भारत का मनोविज्ञान का एक तरीका है समझने का, कि दोनों के स्वभाव को समझना। और ऐसे समय में जब लड़के को पीछे से
छेड़ा जा रहा है, गांठ खुलवाने के लिए बोला जा रहा है, तो एक तनाव वाली स्थिति जिंदगी में सबके होती है, परिस्थितियां होती हैं। उस समय हर एक को अपने अपने उलझने सुलझानी होती है, उलझे धागे सुलझाने होते हैं। उलझे धागे सुलझाना सबसे मुश्किल काम होता है। वही आदमी सुलझा जा सकता है जिसका मस्तिष्क शांत है। तो वो लोग बोलने लगे कि ये सब जो इसमें बांधा हुआ है ये क्या है। मैंने कहा एक कौड़ी है, इसमें एक हल्दी की गांठ है, राई के दाने, यही सब होता है ना। तो मैंने कहा ये भारत की ब्यूटी क्रीम है। और कैसे? मैंने कहा कौड़ी की भस्म बनाई जाती है, राई के दाने उसके साथ मिलाए जाते हैं, हल्दी मिलाई जाती है। इसका मतलब ये माना जाता है कि एक दूसरे के लिए श्रृंगार करके रहना, बाहर से भी सुंदर बन के रहना, स्वभाव में भी सुंदर बन के रहना, ये एक संदेश है। ये भारत की परंपराएं हैं, ये रिचुअल हमारे जो है ये साधारण नहीं है। तो वो बात बात में वाओ वाओ ऐसे करते करते और आगे से फिर बोले कि ये भी बताइए वो भी बताइए। तो आपकी तो हर परंपरा में, हर चीज में कुछ न कुछ शिक्षा है। मैं एक देश में था, जब मुझे वहां पूछा जा रहा था, शुरू में मैं गया था 89 में, इतना बड़ा टाइम बीत गया, आप समझ लीजिए। तो वहां मुझसे कहा गया कि भारत की विचित्र परंपराएं, उनके लगभग 26-27 सवाल थे। और अच्छा समय था वो, क्योंकि विदेश में आप जहाँ भी जाएंगे आपके प्रवचन होंगे, आधे घंटे का फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर होता है, सवाल जवाब जरूर होते हैं। तो कहा गया कि ये भारत की क्या परंपरा है कि दूल्हा चलता है तो पीछे रहेगा, बारात आगे आगे चलेगी, लोग भी आगे आगे चलेंगे, उसी को बेचारे को पीछे रखते हैं आप लोग। और किसी की डेथ हो जाए, अर्थी आगे आगे चलेगी, लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो ये क्या परंपरा है भारत की? अर्थी में किसी के दुनिया से चले जाने पर अर्थी आगे, लोग पीछे पीछे। और कोई घर गृहस्थी बसाने जा रहा है, वो सबसे पीछे, और बाकी सब आगे आगे जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ये भी पूछा था कि भारत का एक त्यौहार है जिसमें लोग सारे पागल हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कोई त्यौहार नहीं। बोले नहीं, होली होती है ना ऐसा। बहुत विचित्र विचित्र सवाल किए थे उन्होंने। अमेरिका में सवाल किए थे कि वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधियों ने पूछा था कि दुनिया के हर देश अमेरिका से कुछ न कुछ मांगते हैं, कुछ न कुछ लेते हैं, लेकिन अगर अमेरिका को कुछ चाहिए तो भारत क्या दे सकता है? भारत की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत अमेरिका को है? तो वो सवाल बहुत विचित्र करते हैं। वहां के लोगों के सवाल ये नहीं जैसे आपके यहाँ के सवाल होते हैं। तो मैंने उनको समझाया उस समय, मैंने कहा जब ये अर्थी आगे आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, तो अर्थी की तरफ से संदेश होता है, क्योंकि लोग बोल रहे होते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तो मतलब क्या होता है? अर्थी की तरफ से संदेश है कि आज मैं दुनिया से जा रहा हूं और तुम पीछे पीछे आ रहे हो, तो ये सोच लेना कि परमानेंट दुनिया में कोई नहीं है। आज मैं किसी के कंधों पर हूं, कल तुम भी किसी न किसी के कंधों पर हो करके जाओगे। अर्थी आगे आगे होगी। किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, सोए जग न पाओगे और तुम्हें दुनिया जगाएगी। क्या ये संदेश है कि हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, कि ये गलती होगी, गुस्ताखी होगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार, कंधों पर लेकर के दोस्त जाएंगे और कंधों पे सवार होकर के, कंधों पर लेके जा रहे हैं मित्र लोग,
गलियां छूटेंगी, शहर छूटेगा, अपने छूटेंगे। पीछे चलने वालों के नाम पर संदेश है। और ये भारत की विचित्र परंपरा है कि किसी के सुख में निमंत्रण कोई देगा तब जाएंगे। दुख का पता लग जाए, अपना बेगाना पराया कोई भी, जाना पहचाना अनजाना, हर कोई शामिल हो जाता है। और ये माना जाता है कि दुख में शामिल हो जिससे किसी का दुख घटा सको। सुख में शामिल हो निमंत्रण पर, उसका सुख बढ़ाने के लिए, पर उसके सुख में हिस्सेदारी लेने के लिए मत जाओ। तो मैंने कहा ये संदेश है कि इस दुनिया में तुम सदा के लिए नहीं हो, जाना तो पड़ेगा। युधिष्ठिर से जब पूछा था ना यक्ष ने कि क्या दुनिया में कोई ताजा समाचार भी है जो हमेशा ही ताजा रहे? हर समाचार सुनने के बाद, पता लगने के बाद पुराना हो जाता है, पढ़ने के बाद समाचार पत्र पुराना हो जाता है। कि ताजा समाचार क्या है दुनिया में? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि दुनिया में मौत हमेशा ही ताजा समाचार बनकर रहेगी। जब भी किसी के बारे में पता लगेगा लोग कहेंगे कब, कैसे, कहां का दुनिया में समाचार ताजा बनकर मौत आएगी। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य भी मौत बनेगी कि अपने बराबर उम्र वालों को, अपने से छोटे वालों को भी कंधों पर रख करके लोग शमशान में छोड़ के आएंगे, लेकिन अपने बारे में यही कहेंगे इसकी आ गई थी, चला गया, मैंने तो अभी रहना है दुनिया में। अपने को परमानेंट मानता है आदमी। तो वो लोग पूछने लगे कि ये भी बताइए कि दूल्हा जो है पीछे क्यों रहता है और सब लोग आगे आगे क्यों, उस बेचारे को पीछे क्यों रखते हैं? उसका मतलब यही है कि अब उसे पीछे पीछे रहना है। तो मैंने कहा उसमें भी एक संदेश है। जब आगे आगे बैंड बाजा बज रहा होता है ना, सारी शिक्षाएं हैं उस दूल्हे के लिए कि बैंड बाजे में कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला, कुछ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वो जो ब्रास बैंड जो बज रहा होता है ना, उसमें देखते हैं ना इतने बड़े बड़े वाले भी होते हैं, और ढोल भी बड़े वाले छोटे वाले। वो निपेरी जो बजा रहा होता है वो पतली वाली, कोई ऊंची आवाज वाला, कोई नीची आवाज वाला, कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला, इस तरह के सारे साज होते हैं। लेकिन सब एक के इशारे पर जब बोलते हैं तो मुर्दे में भी जान पड़ जाती, बूढ़ा बूढ़ा भी नाचने लग जाता है। तो दूल्हे को कहा जाता है तेरे घर में भी कोई मोटी आवाज वाला होगा, कोई पतली आवाज वाला, कोई ऊंचा बोलेगा, कोई नीचा बोलेगा, लेकिन अगर एक सुर में और एक के इशारे पर सब बोलेंगे तो हर दिन उत्सव रहेगा तेरे घर में। और अगर अलग अलग सुर में बोलना शुरू कर दिया तो शोर बन जाएगा, संगीत नहीं बनेगा। इसलिए पहली शिक्षा तो यही है कि जैसे एक के इशारे पर ये संगीत महोत्सव बन गया है कि मिलकर एक होकर एक सुर में बोलने वाले बन जाओ, तेरा हर दिन महोत्सव बन जाएगा, हर दिन त्योहार बन जाएगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पगड़ी बांध के आगे आगे लोग चल रहे होते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा वो होता है इसलिए कि बुजुर्ग लोग आगे चल रहे हैं पगड़ी बांधे हुए। तो दूल्हे को कहा जाता है जिंदगी जीने के लिए तुम अपने प्रयोग तो करोगे, अपना एक्सपेरिमेंट तो करोगे, लेकिन जीवन छोटा और जीवन के सामने समस्याएं बहुत। तो अपने बड़ों की पगड़ी का मान रखते हुए और जो बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्हें आगे रख करके चलना, उनकी राय लेकर के चलना, जिससे तुम्हारा जीवन आसान बन सके। इसलिए जो अपने बड़ों को आगे रख करके चलता है, ना उनका घर टूटता, ना उनकी जिंदगी खराब होती, ना उनके जीवन में परेशानियां सदा के लिए परेशान करती, वो अपना सुलझाव करते जाते हैं और सुखी होते जाते हैं। इसलिए भारत में ये परंपरा रखी गई।
अब वो भी विचित्र थे, उन्होंने कहा दूल्हा फिर सिर पे पगड़ी क्यों बांधता है, और उसको तो मुकुट वुकुट लगा के ऐसा बांध जोड़ के बैठा देते हैं बेचारे को, अच्छा भला जो है जोकर हो जाता है। पगड़ी का क्या मतलब? मैंने कहा हमारे देश में कोई बोझ उठाने वाला जब सिर पर कोई बोझ रखता है ना, तो उससे पहले कपड़ा लपेट करके सिर पे रख लेता है, फिर जो है अपना टोकरा सिर पे रखेगा। तो उसका मतलब ये होता है पगड़ी है बड़ों के अनुभव, बुजुर्गों का मान। उसको अगर सिर पर रखो तो जिंदगी बोझ नहीं लगेगी, आसानी से उठा के चल सकोगे, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब मैंने कहा ये कहीं घोड़ी पर क्यों बैठा है, इस पर ना आ जाए। मैंने कहा ये सारी चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में, हमारे यहाँ सारी परंपराएं, इनके पीछे सब संदेश हैं। हम भारतीय लोग ऐसे कुछ नहीं कर लेते, हर चीज में शिक्षा है। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि अपने धर्म को जानिए, अपनी परंपराओं को जानिए, अपने इतिहास को जानिए, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर के आइए। जब अपने धर्म से आप जुड़ते जाएंगे और अपनी परंपराओं को ठीक से समझते जाएंगे ना, तो आपको खुद को हिंदू कहने में गर्व होगा। राम के वंशज हैं हम लोग, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान हमारे राम थे, हम उनकी परंपरा से हैं, हम कृष्ण की परंपरा से हैं। ये कहते हुए आपको गर्व होगा। हमारा धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है, हमारी परंपराएं दुनिया की श्रेष्ठ परंपराएं हैं, ये कहते हुए आपको गौरव होगा। और तब आप ये कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को ये सारी चीजें समझाइए, सिखाइए। कल मेरी इच्छा जरूर है कि मैं आपको बैठाऊं और हम लोग थोड़ा मूड बनाकर, लाइनों में जरूर बैठ जाना आप लोग, कोशिश करूंगा। भारत का अध्यात्म क्या है उसमें प्रवेश करके भगवान की कृपाएं कैसी प्राप्त की जाती हैं और जीवन निर्माण कैसे होता है, वो सब सिखाऊंगा। तो तैयारी कर लेना। दूसरा निवेदन, सबसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, घर में आपके दो देवी देवता हैं। जिस मां ने आपको पालने पोषने के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, जिस पिता ने कभी विश्राम नहीं किया, सोने की इच्छा उसकी भी होती थी देर तक, और सवेरे उठ करके भागता है, उसको कौन जगा देता है हर सुबह? उसकी मजबूरियां, उसकी जिम्मेदारियां, वो न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, किस किस के आगे सिर झुकाता है, कहां से रोजी रोटी कमाकर कैसे अपने बच्चों के लिए लेकर आता है, कैसे उसने आपके लिए मकान बना दिया, आपको पढ़ाने के लिए क्या कुछ करा उसने, बेटी की शादी करने के लिए उसने खुद को कैसे बेच लिया, कैसे अपने आप को, अपने प्राण शक्ति लगा दी। एक बार देखना जरूर उसकी तरफ मुड़ के, मां की तरफ देखना। वो बीमार रही भी अपने बच्चों के लिए कभी बीमार नहीं हुई, बीमार होते होते भी बच्चों के लिए काम किया, अपना दर्द नहीं समझा, अपने जिगर का खून दे करके अपने बच्चे को पाला, अपनी कोख में रखकर। सबकी छुट्टी हो गई, लेकिन जिसकी कभी छुट्टी होती ही नहीं, वही तो मां है। त्योहार वाले दिन सब लोग लाट साहब बन के घर में बैठे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आग के सामने, भले ही जून का महीना कितना भी गर्मी का महीना हो, वो आग के सामने खड़े होकर के
आपके लिए खाना बना रही है और कभी चेहरा नहीं बिगाड़ती अपना, फिर भी उसके दिए को खिलाए को कोई थैंक्स भी नहीं करता। उसके आंसुओं की कद्र नहीं होती। जो अपनी बेटी की हर पसंद को जानती है, लेकिन उसको क्या पसंद है यह किसी को पता ही नहीं है। पसंद उसकी सिर्फ उसकी मां जानती थी, जो बेचारी दुनिया में भी है भी नहीं। लेकिन आपकी हर पसंद को, अपनी बेटी की हर पसंद को मां जानती है। वही सब चीजें बनाती है, उसके मूड को पहचानती है। इतनी बड़ी डॉक्टर है, कहां कहां से बच्चे के शरीर में पीड़ा हो रही, क्या क्या दवाइयां ढूंढ के लाएगी, क्या कुछ बनाने लग जाएगी, कौन कौन सा लेप लगाने लग जाएगी। पंडित बन करके आपके लिए पूजा करने लग जाती है, नर्स बन करके आपको चेक करने लग जाती है, मनोवैज्ञानिक बन करके आपके हाव भाव देखने लग जाती है। सेविका बनकर रात रात जागेगी, गोद में लेकर के खिलाएगी। थोड़ा ध्यान उधर देना जरूर। हिंदू संस्कृति राम की संस्कृति है, श्रवण कुमार की संस्कृति है। इस संस्कृति में अपने माता पिता को बहुत सम्मान दिया जाता है। सबको मां तो जरूर याद आती है। दुख पड़े तो क्या याद आता है? मां। लेकिन अगर कभी सड़क पर जा रहे हो आप और अचानक आपके सामने कोई ट्रक आकर रुक जाए, जोर से ब्रेक लगाए, तो क्या निकलेगा मुंह से? बाप रे, बच गए आज तो। छोटी मुसीबत में माँ याद आती है, बड़ी मुसीबत में बचाने वाला आपका पिता ही याद आता है, जो ढाल बनकर आपके लिए खड़ा रहता है। क्योंकि ये जो आप इस भवन को देख रहे हैं, इसमें जैसे पिलर है ना, जिस पे छत टिकी है, सारे घर का भी एक पिलर होता है जिस पर वो घर टिका है, उसी का नाम पिता है। वही छतरी बन करके अपनी छांव में सारे घर को संभाले हुए है। वही है चौकीदार। जब तक वो है, किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ नजर भी उठा के देख सके। कभी डांटे ना तो ये नहीं समझना कि क्यों डांटता है, उसका प्यार बोलता है कि मेरे जीवन में कमी रह गई, मेरे बच्चे के जीवन में कमी न रह जाए। अपने लिए तो जिया नहीं बेचारा कभी। अपना घर भी बनाया तो अपने लिए नहीं बनाया। बेटे की शादी होने लग जाती ना तो अपने वाला रूम भी अपने बच्चे के लिए सजा के देता है कि मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। बाहर वाले रूम में रह जाता है। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा किसी और
रहा किसी और के को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। ये एक पिता का दर्द है जो जीता है तो अपने बच्चों के लिए। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। पत्थर हटा रहा किसी और के, पत्थर हटा रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। जिंदगी में टूट कर भी टूटा नहीं हूँ मैं। जिंदगी में टूट कर भी टूटा नहीं हूँ मैं। बस मुस्कुरा रहा किसी और के लिए। बस मुस्कुरा रहा किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। परदेश जा रहा किसी और के लिए। परदेश जा रहा किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। अब मेरे पास दिल के सिवा और कुछ नहीं।
लुटा रहा किसी और के, ये भी लुटा रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो आंसू आ गए आपके, लेकिन घर में उनको देखकर सोचो कि ये कौन लोग हैं जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। अपनी सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाइए